नाजरीन, आपको अहम खबर से आगाह करें। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का अहसन इकदाम कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तानियों के भी दिल जीत लिए। अवामी मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम आजाद कश्मीर ने खुद करने की बजाय 5वीं जमात में टॉप करने वाली तालिबा से कराया। नन्ही होनहार तालिबा को हीरा भी करार दे दिया। कहा, हमारी बेटियां भी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये तख्तियां, ये रस्म रिवाज के बुत तोड़ने पड़ेंगे। अवाम भी हमसे ही है, हमें अवाम को साथ लेकर चलना है। तो वज़ीर आज़म साहब, ये आप एक बच्चे के सर पे हाथ रखा हुआ है, तो आपको नहीं कि वज़ीर आज़म साहब फीता काटते हैं हर जगह और आप यहाँ पे एक गांव के अंदर एक बच्ची से फीता कटवाएंगे? देखिए मोहतरम, गुजारिश क्या है, वी हैव प्लेड आवर इनिंग्स। हमने निस्फ से ज्यादा जिंदगी 2 तिहाई गुजार ली। अब हमारी तमाम काविशें हमारी आने वाली नस्लों के लिए हैं। और ये जो मेरी बेटी है, इसने क्लास 5 में टॉप किया है। तो अब इस इलाके में जो सबसे मेरे लिए रोशन हीरा और सितारा है, वो ये बेटी है मेरी। और ये इस बात की अलामत है कि आज़ाद कश्मीर में जेंडर बायस्ड का कोई तस्वर नहीं है। हमारी बेटियां भी उतनी तरक्की की राह में हमारे साथ चलेंगी जितने हमारे बेटे हैं। और जो जिसका टैलेंट है, जो जिसका क्रेडिट है, वो उसी को देना चाहिए, उसी को देना पड़ेगा। तो फिर आप कौमी यकजहती को फरोग दे सकेंगे। अगर आप तसबात की आड़ में, रवायती सियासत की आड़ में वोटर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो रियासत का और शहरियों का रिश्ता कमज़ोर पड़ता जाएगा। तो मैं 2 टोक अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये तख्तियाँ, ये रस्म व रवाज, ये फरसूदगी के तमाम माजी के बुत हमें तोड़ने पड़ेंगे। हमें इस रोशन सुबह को खुश आमदीद कहना चाहिए। मैं अपनी बेटी के हाथों इस इफ्तिताह को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और पूरे आज़ाद कश्मीर में ये मैसेज देता हूँ कि या बुजुर्ग या बेटी या बेटा उस इलाके का, जिस इलाके में आपने किसी मंसूबे का इफ्तिताह करना है, ये ओनरशिप उनको दें ताकि उनको ये एहसास हो कि हुकूमत जो है वो उनकी दहलीज पर उनकी इज्जत नफ्स का पूरा एहतराम करते हुए उनको अपने कौमी इदारे में अपने साथ लेकर चलने के लिए हम वक्त। PHU का संगे बुनियाद होनहार तालिबा से रखवाने का फैसला वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुशावरत से किया। वजीर इत्तलात और नशरियात आजाद कश्मीर पीर मजहर सईद कहते हैं, इस्लाम तालीम का दीन है। मेरा भी इल्मी खानदान से ताल्लुक है। हमारा पैगाम था कि नीलम और आजाद कश्मीर में मेरिट की कदर की जाएगी। नौजवान नस्ल को पैगाम दिया है, अब हुकूमत उन लोगों के हाथों में है जो आवाम की कदर करेगी और अच्छे लोगों को आगे लाएगी। हमारी अवलीन तरजीह बेहतरीन तालीम की फराहमी यकीनी बनाना है। कश्मीर में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना चाहते हैं। कि आपने वो टॉपर बच्ची एक आम से गांव से उठी, आप प्राइम मिनिस्टर वहां पे हैं, वुज़रा वहां पे हैं और आप उनसे 2 बच्चियों से फीता कटवा रहे हैं, क्या लॉजिक क्या है पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्लाम जो दीन है वो तालीम का दीन है। हमारी पहली वही इल्म से मुताल्लिक है और मैं वैसे भी एक इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी 7 नस्लें पीछे मुदर्रिस और मुअल्लिम हैं। मेरी PM साहब से मुशावरत हुई कि इस BHU का इफ्तिताह किससे करवाया जाए, इसका संग बुनियाद किससे रखवाया जाए। तो ये हुआ कि जी बजाय वज़ीर आज़म के या वज़ीर के रखने के इलाके के किसी बुज़ुर्ग से रखवाया जाए। तो मैंने PM साहब से अर्ज़ किया कि हमारे इलाके में एक बच्ची ने 5वीं क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है ज़िला भर में। तो हम इस बच्ची के हाथ से संग बुनियाद रखाते हैं और इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि हम ये बताएंगे कि तरजीह अव्वल हमारी तालीम है। दूसरा, हम ये बताना चाहते हैं कि ये तालीम बच्चे और बच्चियों में यकसा है कि हम बच्चे और बच्चियों दोनों को तालीम देना चाहते हैं। तीसरा, हम इसके जरिए पैगाम देना चाहते हैं कि आज के बाद नीलम में बिलखुसूस और पूरे कश्मीर में बिलउमूम मेरिट की कदर की जाएगी, काबिलियत की कदर की जाएगी, सलाहियत की कदर की जाएगी। आज के बाद अक़रबा परवरी या सिफारिश के कल्चर को नहीं प्रमोट किया जाएगा। ये जो बच्ची 5वीं में जिसने पहली पोजीशन हासिल की है, हमने इस बच्ची से संगे बुनियाद रखाकर हमने नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को ये पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह हुकूमत उन लोगों के हाथों में है जो आपकी काबिलियत की कदर करेगी और उसको प्रमोट करेगी और आपकी उस काबिलियत को आगे लाएगी। और दूसरा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि एक
اقرا بسم ربک الذی خلق کی وہی لے کر آئے تھے، اور اس بچی نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن لی تھی. تو ہماری ترجیح اول تعلیم ہے، میرٹ کی جو ہے وہ قدر ہے، اور بچے اور بچیوں میں یکساں تعلیم کے مواقع. ہم نے اس سے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ کشمیر کے اندر الحمدللہ ٹیلنٹ موجود ہے. کشمیر کی حکومت اس وقت اپنی عوام کے ساتھ مل کر کشمیر میں ایک تعلیمی اور صحت کا اور دیگر ضروریات زندگی کی سہولیات کا ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے. ہم اس پر اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری ان کاوشوں میں کامیاب